जो कुलगाम का किसान है, ये हमारे पूरे जम्मू कश्मीर को एक रास्ता दिखाता है मेहनत के हवाले से। तो एक अच्छा प्रोग्राम था। और अगर कुछ कुल मिला के देखा जाए तो जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हैं या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हैं, उससे लोग फ़ायदा ले रहे हैं। जो स्कीमें हैं उसका फ़ायदा तब भी पहुँच सकता है कि उसकी पूरी अवेयरनेस हो। अवेयरनेस ना हो तो ये कुछ लोगों तक पहुँचती है, सब तक नहीं पहुँचती है। और उसके साथ साथ जो तारगामी साहब ने जिक्र किया कि सबसे बड़ी बात है क्रॉप इंश्योरेंस की, वो स्कीम लागू नहीं हो रही है, जिसका पिछले कई सालों से चर्चा है। अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो डेफिनेटली किसान को फायदा होगा। नेशनल हाईवे की बात करें, बार जो है बाधाएं आ रही है, जिसकी वजह से पर्टिकुलरली किसान और फूड ग्रोअर्स जो है काफी परेशान है। इस हवाले से बता दीजिए, क्या सरकार की तरफ से कोई लाहेअमल है इस फूड को बाहर भेजने की? हालांकि बार बार बात की जा रही है ट्रेन वगैरह की। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि बहुत नुकसान हुआ है जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं। मुझे लगता है कि इतना नुकसान शायद पिछले सालों में इतना कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ। हमारी पूरी हमदर्दी है उनके साथ। होना तो ये चाहिए था कि जब ये रोड खराब हुई बारिश के बाद, तो जितना पॉसिबल हो सकता था उतना मुगल रोड से फ्रूट को भेजना था। कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी हुकूमत की डिफरेंट एजेंसीज जो हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकी, जिससे नुकसान हुआ। अब कल से अच्छी खबर ये है कि ये रोड जो है श्रीनगर जम्मू ये खुल गई है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर ज़्यादा मेवे के ट्रक यहाँ पे रुके हुए हैं तो डाइवर्ट करे, कुछ को मुगल रोड से, कुछ को जितना पॉसिबल हो सके, बाकी तमाम ट्रैफिक को रोक के जितना सेब यहाँ पे है, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी भी, तारगामी साहब की भी, हुकूमत से आपकी मार्फत से ये अपील है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो यहाँ पे फ्रूट के ट्रक जिनमें सेब लोड किया हुआ है, उनको उनकी डेस्टिनेशंस की तरफ रवाना किया जाए और 24 घंटे इस पे काम होना चाहिए।